लखनऊ में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और तमाम दलों के जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं वो पूरी ताकत झोंक के जो वोटर्स हैं उनको अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ राजेश्वर सिंह जी हैं जो बीजेपी से सरोजिनी नगर से उम्मीदवार हैं। राजेश्वर जी, पहले तो बताइए, अंतिम दिन है, क्या तैयारी और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? आज तो मैं खाली अपने कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, इनसे मिलने आया हूँ, इन्हीं की दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ और हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह बन के चुनाव लड़ रहा है। जनता का अपार स्नेह मिल रहा है, अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है और यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का संगठन भारतीय जनता पार्टी सरोजनी नगर से 1 लाख से ज़्यादा मतों से चुनाव जीत रही है। आप राजनीति में हाल ही में अभी आपने पदार्पण किया हुआ है और 20 साल की लगभग सफल पारी आपने सेवा में दी है, सरकारी सेवा में दी है। अचानक से राजनीति की तरफ आना हुआ है या बहुत पहले से प्लान कर रहे थे? नहीं, जनसेवा मैंने देखा, वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है कानून को अनुपालन कराने का, कानून की पढ़ाई का, वो अच्छे कानून बनाने में मुझे सहयोग करना चाहिए, जनता के विकास के लिए करना चाहिए और इस क्षेत्र को मैं एक आदर्श विधानसभा के रूप में बनाना चाहता हूं ताकि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान देखे कैसे बनाया जाता है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि राजेश्वर सिंह अगर राजनीति में आए तो सिर्फ भाजपा में क्यों? आपका डंडा तो ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर ना चला हो जब आप सर्विस में थे, तो भाजपा का ही चयन आपने क्यों किया? देखिए, भाजपा के साथ 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो व्यक्तित्व, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसा व्यक्तित्व है, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व है कि वो सबके, हर आदमी उनका अनुसरण करता है, हम भी उनका अनुसरण करते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को एक महाशक्ति के रूप में विश्व में स्थापित कर दिया। गरीबों के लिए इतनी कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं वो। 80 करोड़ लोगों को 2 वर्ष से मुफ्त राशन दे रहे हैं, 50 करोड़ लोगों का बीमा कर दिया, 10 करोड़ किसानों को 12 हज़ार दे रहे हैं, 6 हज़ार दे रहे हैं प्रतिवर्ष, 3 करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिया। अब सोचिए गरीबों के लिए कितना है, 9 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन, 3 करोड़ लोगों को मतलब उज्ज्वला योजना हो, जितनी योजनाएं हैं गरीबों के लिए कितना निरंतर कार्य कर रहे हैं ये। मतलब दूसरी चीज़, विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र प्रथम की है। बाकी पार्टियों की विचारधारा है माफिया प्रथम, परिवार प्रथम, अपराधी प्रथम। कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से जिस पे 60 मुकदमे, 80 मुकदमे, अतीक अहमद, आजम खान और क्या कहते हैं मुख्तार अंसारी। क्या ज़रूरत है इनकी राजनीति में? ऐसी राजनीति में आके क्या करेंगे? भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। इनके मंत्री जो जेल में है, गायत्री प्रजापति, उनका परिवार लड़ रहा है, मुख्तार अंसारी का परिवार लड़ रहा है, आजम खान का। ये गलत है, स्वच्छ राजनीति चाहिए। लेकिन सरोजिनी नगर क्यों? मैंने जो सुना है सुल्तानपुर में आपका कार्यालय बन गया था, बलिया कनेक्शन आपका मैं जान रहा हूँ, फिर अचानक से दिल्ली से आए और फिर सीधे सरोजिनी नगर? नहीं, देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। सुल्तानपुर या बलिया या लखनऊ या गाजियाबाद जो सब कहते रहे, सब बातें गलत है। पार्टी ने जो निर्णय लिया, ऑर्गेनाइजेशन आदमी से बड़ा होता है। पार्टी ने मुझे यहाँ के लिए उपयुक्त पाया, यहाँ के लिए मुझे कहा। लखनऊ मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ मैंने पढ़ाई करी, यहाँ मैंने 10 वर्षों से ज़्यादा सेवाएं दी। मेरे पिताजी भी लखनऊ में पोस्टेड थे, उनके नाम पे लखनऊ में रोड भी है, हमारा पुश्तैनी मकान भी है। तो लखनऊ हमारी कर्मभूमि है और लखनऊ से मेरा बड़ा लोग कह रहे हैं सरोजिनी नगर से बाहरी है राजेश्वर सिंह, बाहरी है। बाहरी जब मैं कह रहा हूँ जिसका, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, 10-15 वर्षों से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ पढ़ाई भी, तो बाहरी अंदरी तो मैं क्या बोलूँ। बाहरी तो जो लोग लड़ने आए अपना क्षेत्र छोड़ के जहाँ पहले लड़े, उनको चिंता करनी चाहिए। आपका निशाना अभिषेक मिश्रा की तरफ है। अभिषेक मिश्रा ये कह रहे हैं, जो आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, जिनसे आपका डायरेक्ट मुकाबला है समाजवादी पार्टी से, वो ये कह रहे हैं कि सरोजिनी नगर में आप बेशक आ गए हैं लेकिन कास्ट इक्वेशन उनके फेवर में है और यहाँ ब्राह्मण हमेशा से डिसाइडिंग फैक्टर रहा है, इसलिए पार्टी ने उनको बनाया है और हालांकि कुछ ब्राह्मण नेताओं का टिकट काटकर उनको दिया गया है। क्या लग रहा है, ब्राह्मण किसके फेवर में है, कहाँ आएगा? देखिए, जातिवाद की राजनीति, माफियावाद की राजनीति, अपराधियों को सांप्रदायिकवाद की राजनीति, अपराधियों, ये समाजवादी पार्टी करती है। हम लोग जाति धर्म की बात नहीं, हम लोग जाति धर्म, हमारे लिए माँ माँ है, बेटी बेटी है, युवा युवा है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती। सबका मुझे अभूतपूर्व समर्थन है, अभूतपूर्व। ये रिजल्ट बताएगा। ये चुनाव जाति धर्म के आधार पर लड़ना नहीं जाता, हम लोग जाति धर्म के आधार पर नहीं लड़ते। लेकिन राजनीति में जाति को आप नहीं खत्म कर सकते क्योंकि कास्ट इक्वेशन। मेरी सोच में सब बराबर हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं।
मेरी इस तरह की कभी शिक्षा नहीं रही कि मैं जाति के आधार पर किसी आदमी का आकलन करूं, धर्म के आधार पर आकलन करूं। मैं विचारधारा के आधार पर आकलन कर रहा हूं। ये विचारधारा जो आई हुई है जो राजनीति में समाजवादी पार्टी की, अपराधियों को चुनाव लड़ाना, सांप्रदायिक बातें करना, जिन्ना को कहना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, पाकिस्तान को दुश्मन ना मानना, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना, सिमी ऐसे कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन से बैन उठाने की बात करना, ये गलत है। ये तुष्टीकरण है। ये तुष्टीकरण की राजनीति को उत्तर प्रदेश से हमें खत्म करना है। अंतिम दो सवाल। कास्ट इक्वेशंस को आप इनकार नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि यहाँ से ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव कॉम्बिनेशन हमारे फेवर में है और आपकी जो कार है, जो आपकी रफ्तार है, उसको हम रोक देंगे। ये रिजल्ट बताएगा। 1 लाख वोटों से 1 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये चुनाव कास्ट का चुनाव नहीं है। उन लोगों को इसी में खुश रहने दीजिए। पहले सपा, बसपा, लोकदल सारी जातियां मिलकर चुनाव लड़ी थी, यही सोचते। सीट आई 5। उससे पहले 2017 में सब मिले तो सीट आई कुछ 40, 50, 400 में। फिर से वही 40, 50 मुझे लगता है आ जाए तो काफी है। अंतिम सवाल। ईडी में रहते हुए आपने बहुत नेताओं को ठीक किया, बहुत लोगों की जांच की, बहुत लोगों को जेल भी भेजा। कुछ से हिसाब किताब बाकी है जो राजनीति में आके पूरा करेंगे? देखिए, राजनीति से अपराधियों को खत्म करना है, भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है। ऐसे और कानून सख्त बनवाने हैं, कुछ अमेंडमेंट करना है कि ये अपराधी और माफिया और भ्रष्टाचारी राजनीति से हटें। राजनीति में स्वच्छ कार्यकर्ता रहने चाहिए, जो समर्पित लोग हैं। देखिए, सब समर्पित लोग खड़े हैं। समर्पित लोग रहने चाहिए, समर्पण के भाव से जनसेवा होनी चाहिए। अपराधियों की, माफियाओं की, भ्रष्टाचारियों की यहाँ जगह नहीं है। अंतिम कुछ घंटे बचे हैं, जब प्रचार बंद हो जाएगा और सब लोग घर को बैठ जाएंगे, और वोटर से क्या अपील करेंगे और क्या कहेंगे ताकि वोटर्स आपके पक्ष में वोट करें? नहीं, वो सारे वोटर जान रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ हमारी विचारधारा, हमारे वोटर्स की विचारधारा, आपकी विचारधारा, सबकी विचारधारा राष्ट्र प्रथम की है। हमारे लिए राष्ट्र सब कुछ है। राष्ट्र की एकता, अखंडता रखना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये अपराधी, माफिया, सांप्रदायिक ताकतें, आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त सोच, इस सोच को हटा देना है, उत्तर प्रदेश से खत्म कर देना है। नहीं तो देश के लिए अच्छा नहीं है। उसका परिणाम वोटर्स खुद ही बताएंगे कि क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी बात करने के लिए, और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। यह राजेश्वर सिंह, बीजेपी से सर्वजनिक नगर के उम्मीदवार, जो जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फिलहाल चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।